जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज की डेट में सोशल मीडिया एक ऐसा टूल बन चुका है जिसके कारण पब्लिक अपनी इन्वेस्टिगेशन को किस लेवल तक पहुंचा सकती है, इसका अंदाज़ा अभी आपको पता चल जाएगा। दरअसल 11 अगस्त को दो बहुत बड़ी मूवीज रिलीज होने वाली हैं, लाल सिंह चड्ढा और अक्षय कुमार की रक्षाबंधन। लाल सिंह चड्ढा को तो देखिए बॉयकॉट का सामना करना ही पड़ रहा है और उसके अपने अपने कारण हैं। लेकिन आप यकीन नहीं मानेंगे, रक्षाबंधन को लेकर भी पब्लिकों ने एक ऐसा पॉइंट ढूंढ के निकाल लिया जो कि आप सोचेंगे कि यार पब्लिक ने इतना ध्यान दे कैसे दिया। दरअसल इस मूवी की कहानी के लेखकों में एक नाम शामिल है और वो नाम है कनिका ढिल्लों का। कनिका ढिल्लों इस मूवी की लेखक हैं, लेकिन इस वक्त वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी में आ गई हैं और अब वो साफ़ सफाई में जुट गई हैं। अब आप सोचेंगे साफ़ सफाई में जुट गई, इसका मतलब हो सकता है कि नरेंद्र मोदी जी के स्वच्छ भारत अभियान से वो जुड़ी हुई हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ये उनका जो स्वच्छ अभियान है वो चल रहा है उनके ट्विटर को लेकर। वो अपने ट्विटर को ही साफ़ सफाई में लग गई हैं। अब आप बोलेंगे भैया ट्विटर पे ऐसा क्या कर दिया जो इनको साफ़ सफाई करनी पड़ रही है। तो ट्विटर पर मैडम ने कुछ ऐसे ट्वीट्स किए थे जो कि उनकी आइडियोलॉजी को दर्शाते हैं, और सीधे तौर पर अगर हम कहें तो वो लेफ्ट विंग की आइडियोलॉजी को ज़्यादा दर्शाते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, रक्षाबंधन से सेंटिमेंट जुड़े हुए हैं तो अधिकतर राइट विंग के लोग ही इसकी तरफ झुकाव दिखा रहे हैं। और राइट विंग के लोगों ने जैसे ही देखा कि अरे मूवी की लेखक जो हैं, लेखिका जो हैं कनिका जी, वो तो ज़रा लेफ्ट की तरफ की बातें कर रही हैं, बस कुछ नहीं, पब्लिक ने अपनी इन्वेस्टिगेशन को तेज़ कर दिया। सोशल मीडिया पर खतरनाक ट्रेंड चल पड़े और बस पुराने पुराने ट्वीट खुद खुद के बाहर आने लगे। और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर अब मैडम काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय का केंद्र बन चुकी हैं। जहां कल तक सिर्फ लाल सिंह चड्ढा को लेकर जिक्र हो रहा था, अब रक्षाबंधन को लेकर भी जिक्र हो रहा है। और इसी को लेकर कनिका ढिल्लों ने साफ सफाई भी शुरू कर दी और बताया जा रहा है करीब 17 से 18 ट्वीट भी उन्होंने डिलीट कर दिए। लेकिन सोशल मीडिया पर एक चीज़ कोई बार मार्केट में आ जाती है, उसके बाद आप उसको इतनी आसानी से हटा नहीं सकते, और ऐसा ही इनके साथ भी हो रहा है। तो ज़रा हम कुछ देख लेते हैं इस खबर की तरफ और उनके ऐसे ही ट्वीट्स की तरफ भी देख लेते हैं कि उन्होंने आखिर इन ट्वीट्स में कहा क्या है जो पब्लिक को इतनी परेशानी हो गई। सबसे पहले तो हम लोग इस बात का कंफर्मेशन कर लेते हैं कि भैया देखिए, रक्षाबंधन का ये पोस्टर है, विकिपीडिया से उठाया गया है, डायरेक्टेड बाय आनंद एल राय, इसको लिखा है हिमांशु शर्मा और कनिका ढिल्लों ने। कनिका ढिल्लों, इन्हीं के नाम का जिक्र आज की डेट में सोशल मीडिया पर बार बार हर जगह हो रहा है, क्योंकि इन्होंने जो कुछ बातें कही हैं उन्हीं बातों को लेकर इस समय विवाद छिड़ चुका है। अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म रक्षाबंधन से पहले उसकी लेखिका कनिका ढिल्लों ने अपने ट्विटर पर सफाई अभियान छेड़ दिया है। दरअसल कनिका ने अचानक उन हिंदूफोबिक ट्वीट्स को डिलीट करना शुरू कर दिया है जो सालों से वो लगातार करती आ रही हैं। एक यूज़र के अनुसार उन्होंने कल आधे घंटे में करीब 17 ट्वीट हटाए, लेकिन अफसोस इससे ज़्यादातर के स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर ऑलरेडी वायरल हो चुके हैं। समीर ठक्कर ने इसको लेकर ट्वीट करते हुए कहा, सो कनिका ढिल्लों हैज स्टार्टेड डिलीटिंग हर ट्वीट्स, 17 ट्वीट्स हैव बीन डिलीटेड बाय हर इन लास्ट हाफ एन आवर, वी हैव मेनी स्क्रीनशॉट्स, अक्षय कुमार कांट डिस्टेंस हिमसेल्फ फ्रॉम दिस, बॉयकॉट रक्षाबंधन मूवी 2। अब इन पुरानी ट्वीट्स को देखकर कह सकते हैं कि कनिका ढिल्लों ने उन हर प्रदर्शनों को समर्थन किया है जिसमें भारत सरकार के विरोध में लोग उतरे, या तो फिर हिंदुत्व को उन्होंने गाली दी या फिर उन्होंने देश को कोसा। सेलिब्रिटी होने के बावजूद एक से ज़्यादा ट्वीट्स में कनिका ढिल्लों को भारत को लिंचिस्तान कहते हुए देखा जा सकता है। उन्होंने रकबर खान की हत्या मामले में भारत को लिंचिस्तान कहा। उन्होंने लिखा था कि गौमाता का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, लिंचिस्तान गौमाता भी डरी हुई हैं और थक गई हैं, वो भी देश छोड़कर यूएस जाना चाहती हैं और तब तक ट्रंप को झेलने के वो तैयार हैं, और जब तक कि हिंदुस्तान में शांति, सामान्य बुद्धि और इंसानियत नहीं लौट आती। जाहिर सी बात है, कुछ ऐसे ट्वीट्स हैं जो कि इनको अब ज़्यादा मुश्किल में डालेंगे। शैफाली वैद्य ने इसको लेकर ट्वीट करते हुए कहा कि सो दिस हिंदू हेटिंग वोक्टार्ड इज द ट्राइटर ऑफ अक्षय कुमार मूवी रक्षाबंधन, आई वुडंट वॉच एनीथिंग दिस वुमन इज एसोसिएटेड विद कनिका ढिल्लों। इसके साथ उन्होंने कई सारे ट्वीट्स के स्क्रीनशॉट लगाए जिनकी तरफ हम अभी थोड़ी देर में चलकर देखेंगे। इसके अलावा जब 2018 में राजनाथ सिंह ने कहा था कि ज़रूरत पड़ने पर देश में लिंचिंग के विरुद्ध कानून लाया जाएगा, तब भी कनिका ने इससे सवाल खड़े किए थे। और कौन से समय का इंतजार किया जा रहा है, उन्होंने अपने ट्वीट में केवल गौरक्षकों पर सवाल नहीं उठाए थे बल्कि गौमाता पर भी सवाल खड़े कर दिए थे। इसके बाद जब साल 2019 में नागरिक संशोधन अधिनियम के विरुद्ध प्रदर्शन शुरू हुआ तो कनिका ढिल्लों सक्रिय रूप से प्रदर्शनकारियों के समर्थन में लगातार ट्वीट करती दिखी। उन्होंने अपने ट्वीट्स में पुलिस को इस तरह से पेश किया कि वो प्रदर्शन के दौरान सिर्फ मुस्लिमों पर हमला नहीं बल्कि साथ में उनके वाहनों के साथ भी तोड़फोड़ कर रही हैं। जैसे कि एक ट्वीट में उन्होंने वोक इंडिया की एक तस्वीर शेयर करी। तस्वीर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि द कॉप्स आर हिटिंग द बाइक्स बिकॉज द बाइक्स आर पीसफुली प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द कैब, ऑल्सो द बाइक सीम्स टू हैव अ मुस्लिम मेक, दिस बाइक सीम्स टू बी स्टैंडिंग इन डिसेंट जोन, द बाइक्स आर एंटी नेशनल, कॉप्स शुड किल द बाइक्स। जय हिंद। मतलब यहाँ पर उन्होंने सीधे तौर पर कटाक्ष किया है पुलिस के ऊपर। ठीक इसी तरह से मध्य प्रदेश के खरगोन में जब हिंदुओं की शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी हुई थी तब कनिका ढिल्लों ने सारा ठीकरा हिंदुओं पर फोड़ दिया था। उन्होंने कहा था, मैं हिंदू हूँ और मुझे भारतीय मुस्लिमों की इज्जत करना सिखाया गया है। यदि हिंदुओं को जीने का ढंग है, हर कर्म में विश्वास रखते हैं और इस तरह मस्जिदों पर पत्थरबाजी और गरीब मुसलमानों के घर उजाड़ना कर्म नहीं है, ये पागलपन है और हिंदुत्व के विरुद्ध है। बता दें कि कनिका ढिल्लों का मोदी विरोधी व्यवहार हमेशा से रहा है। 2014 में उनके द्वारा किए गए ट्वीट्स देखे तो पता चलता है कि 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान और उससे पहले
कनिका ढिल्लों मोदी समर्थक थी, लेकिन अचानक उन्होंने ट्विटर पर भारत को नेगेटिव शेड में दिखाने के लिए हिंदुत्व को गाली देना शुरू कर दिया। इसके मतलब 2016 का एक ट्वीट है जिसमें वो लिखती हैं, जब मैंने अभी मोदी को सुना इन गोवा में, स्टैंडिंग विथ मोदी, बिग थम्स अप विद हिम ऑल द वे ऑन दिस वन। इसी के बाद 2014 का एक ट्वीट देखे तो उसमें वो लिखा कि मोदी एट मेडिसन, 30 कांग्रेसमैन इन अटेंडेंस ऑन मोदीज स्पीच, इंप्रेसिव, वेल फाइनली कैन हियर एन इंडियन पीएम आउट देयर इज होप। मतलब यहाँ पर आप देखेंगे कि मोदी के पक्ष में बात करती हुई दिख रही हैं। जैसे एक और ट्वीट है 16 मई 2014 का, इसमें लिखती हैं कि मोदी कांग्रेस शुड बी पुट टू वोट इफ दे आर एलिजिबल एंड केपेबल टू सिट इन द अपोजिशन। कनिका ढिल्लों ने एक और ट्वीट में लिखा था कि कोटास इन प्राइवेट सेक्टर द फाइनल पुश मोदी नीडेड टू विन द इलेक्शन, बीजेपी इज गेटिंग ऑल द हेल्प इट फ्रॉम कांग्रेस टू विन 2014, लगे रहो राहुल। काम की बात करें तो कनिका ढिल्लों ने हसीन दिलरुबा, 2018 में मन मर्जियाँ, जजमेंटल है क्या, साइज जीरो जैसी मूवीज़ में अपना योगदान दिया है। लेकिन हाल फिलहाल में इस समय वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी में आ चुकी हैं क्योंकि उनके कुछ ट्वीट्स हैं जो कि वायरल हो चुके हैं। अगर हम और इनकी जो ट्वीट्स हैं उनकी बात करें तो कई सारी चीज़ें हैं जो कि निकल कर सामने, जैसे शेफाली वैद्य ने जी जो ट्वीट्स शेयर किए थे, उन ट्वीट्स में भी कई सारी चीज़ें हैं जो कि प्रमुख तौर पर हमको साफ तौर पर दिखी हैं सामने आकर। जैसे कि अगर हम उन ट्वीट्स के कुछ, सिर्फ पूरे नहीं, सिर्फ कुछ एक ट्वीट्स की तरफ ही अगर हम नज़र डालने की कोशिश करें तो काफ़ी कुछ चीज़ें इन्होंने ऐसी लिखी हैं जिनको कि पढ़कर आपको लगेगा कि क्या है। जैसे कि एक ट्वीट में लिखते हैं कि 19 अटैक्स इन 22 मंथ्स इन द नेम ऑफ सेविंग अ काउ, सैड शेमफुल। एक और ट्वीट में वो लिखते हैं दिस रिडिकुलस रीचेज न्यू हाइट्स विद आर मिनिस्टर्स, जयंत सिन्हा गार्लैंडिंग कन्विक्ट्स, सैफरन टेरर, व्हाट्स नेक्स्ट। मतलब वही भगवा आतंकवाद को इन्होंने यहाँ पर अपना नाम दे दिया है। एक और ट्वीट में ये लिखते हैं कि दिस इज इन द नेम ऑफ नेशनलिज्म और पुटिंग एन एंटायर नेशन टू शेम विथ ब्लेटेंट हुलिगैज़म एंड इंटॉलरेंस। एक दो नहीं, ये कई सारे ट्वीट्स हैं। मतलब एक और ट्वीट में ये लिखती हैं, ये हमारे देश की पुलिस संयम, डिसिप्लिन, वीरता का प्रमाण देते हुए, डाइंग इन द पार्किंग लॉट आफ्टर वेटिंग फॉर अ हॉस्पिटल बेड, ये अच्छे दिन है, इंडियन सुपर पावर है और गौ माता का मूत्र पीने से कोविड चला जाएगा। मतलब इन्होंने गौ माता को भी नीचा दिखाने से मतलब एक बार भी नहीं सोचा कि हम क्या बोल रहे हैं या किस तरीके का इस काम को रिएक्शन झेलना पड़ सकता है। अब इसके ऊपर कई तरह के लोग रिएक्शंस भी दे रहे हैं। जैसे कि पल्लवी ने लिखा है कि मैंने सुना है कनिका ढिल्लों हैज़ बीन डिलीटिंग ट्वीट्स सिंस द कंट्रोवर्सी इरप्टेड, बट वी आर नाउ अवेयर ऑफ हाउ वोक शी इज़। प्राउड हिंदू ने लिखा है कि स्पेंड द मनी ऑन योर सिस्टर्स इंस्टीड ऑफ फिल्म टिकट्स। ठीक उसी तरह जिस तरह से अक्षय कुमार ने कहा था कि आप महाशिवरात्रि को सेलिब्रेट कीजिए मिल्क को डोनेट करके, बल्कि महादेव का अभिषेक करने में नहीं। तो इसीलिए अब हर एक चीज़ को लोग बाहर निकाल रहे हैं। रोहित लिखते हैं अक्षय कुमार इज़ अ फोनी नेशनलिस्ट, ही डज थिंग्स टू कीप हिमसेल्फ रिलेवेंट। इसके ऊपर राज चौधरी ने लिखा है कि अक्षय कुमार की वजह से फिल्म देखनी पड़ेगी। ये बात अलग है कि अक्षय कुमार ने शिवरात्रि में दूध चढ़ाने पर टिप्पणी करी थी, लेकिन अक्षय कुमार ने देश के बलिदानी सैनिकों के परिवारों को दान दिया है, कोरोना में भी दान दिया है और कई बार हिंदू धर्म के सपोर्ट में ही बोलते रहे। ये बात भी भाई साहब की वजह से वैलिड। अक्षय ने लिखा है कि लीव असाइड ऑल दिस, आई स्टिल नाउ आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई पीपल इवन वॉच बॉलीवुड मूवीज, लाइक व्हाट मेक्स देम अमेज्ड बाय वाचिंग बोरिंग लव स्टोरी एंड बकवास लॉजिक वाली मूवीज। 50 years plus old actor seems with a 25-year-old actresses got no significant role other than dancing with tapori actor. Also, they don't dance any good. The dancers who are eliminated in the reality show are better dancers than 90% of the actors. ये बात तो बिल्कुल सही है। डांस रियलिटी शो से जिन लोगों को एलिमिनेट कर दिया जाता है वो लाख गुना अच्छे होते हैं। ताऊ नामूजी लिखते हैं भैया कि कनाडा कुमार कौन से कम है। इन्होंने भी महाशिवरात्रि को लेकर ज्ञान दिया था कि भैया अनुपम खेर जी हैप्पी बर्थडे एंड हैप्पी महाशिवरात्रि सभी को। रिमेंबर फीड समवन इंस्टीड ऑफ वेस्टिंग मिल्क टुडे। मतलब भगवान को जो हम अभिषेक करते हैं उसको उन्होंने वेस्ट बताया था। विशाल ने यहाँ पर एक और ट्वीट को साझा किया है कि कनिका ढिल्लों ने कहा था कि डिड दिस मिनिस्टर नॉट सी द जय श्री राम चैंटिंग हुलीगन्स, ही ओनली सॉ वन गर्ल हु स्टूड अप टू ऑल दोज मैन ब्रेवली अलोन वेल द टॉन्टेड हर शी रिएक्टेड। मतलब यहाँ पर मैडम ने ये हिजाब विवाद को लेकर पूरी बात कही है, लेकिन मैडम ने यहाँ पर इसको लेकर कुछ भी नहीं कहा है कि भाई स्कूल यूनिफॉर्म कितनी ज़रूरी है। मतलब आप खुद ही समझिए क्या चीज़ है। विक्टिम्स ऑफ सेक्युलरिज्म लिखते हैं शी स्टूड बाय द आइडियोलॉजी ऑफ कागज नहीं दिखाएंगे एंड नाउ डूइंग अ मूवी कॉल्ड रक्षाबंधन, शुड इंस्टीड डू अ मूवी ऑन नीला हलाला। शिवाजी ने लिखा है इफ दिस कनिका स्टेज अक्षय विल हैव टू वॉच हिज मूवी बाय बाइंग टिकट्स हिमसेल्फ, इट विल बी वर्स देन सम्राट पृथ्वीराज मूवी। हिंदुइज्म वॉज एनी वे गोइंग टू बॉयकॉट कैनेडियन कुमार। तो इस तरह से कई लोग हैं जो कि अब रिएक्शन दे रहे हैं और अपनी अपनी बात कह रहे हैं, क्योंकि पब्लिक देखिए सोशल मीडिया पर कोई एक चीज़ जब पकड़ लेती है तो इतनी आसानी से छोड़ती नहीं। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरी सुनिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।